Hello everyone, welcome back to my channel, and this is class 7th NCERT math solution, and today we will start our new chapter, which is chapter number 4, simple equations. So before starting this chapter we should all know about an equation. Okay, so what are equations? How can we make an equation from a statement and how can we solve an equation? ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's start from the very first topic of this chapter, which is equations. Let's see. Let's suppose हमारे पास कोई कुछ इस तरीके से हमें दे रखा है. So क्या ये इक्वेशन है? क्या हम इसको इक्वेशन बोल सकते हैं? नहीं. This is an expression. What is this? This is an expression. इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं. और अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं इक्वल्स टू 6, देन व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एन इक्वेशन. इसको हम एक इक्वेशन बोलते हैं. क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमें एक इक्वल्स टू का साइन दिख रहा है. ये इक्वल्स टू का साइन ही हमें बताता है कि ये एक इक्वेशन है. ओके, और ये इक्वल्स टू का साइन इन दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. पहला पार्ट होता है LHS, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज ये इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड के साइड पे है, सो हम इसको LHS बोल देते हैं. और इसके राइट हैंड साइड पे जो होता है उसको हम RHS बोल देते हैं. RHS मीन्स राइट हैंड साइड. ओके, सो इक्वेशंस में क्या क्या बातें पता चली हैं हमें? दैट एक इक्वल्स टू का साइन होता है, इट मीन्स इट इज़ एन इक्वेशन. एंड यहाँ पे हमें दिखता है कि ये एक LHS होता है और RHS होता है. दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ये इक्वल्स टू के साइन से. ठीक है, और यहाँ पे हमें ये जो x दिख रहा है इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? ये सब होते हैं वेरिएबल्स. x इज कॉल्ड वेरिएबल्स. और यहाँ पे x की जगह कुछ भी हो सकता है, x y z l m n p q r. ओके, ये सारे वेरिएबल्स हैं. सो इक्वेशंस हमें पता चल गई हैं कि इक्वेशंस क्या होती हैं. अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 में कि हम इक्वेशंस कैसे बना सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज 4.1. So here is our exercise 4.1. In this exercise we will learn about how to make an equation from a statement. So let's see. Here is our question number 1. Complete the last column of the table. एक टेबल हमें यहाँ दी गई है. So let's see. Equation, value and whether the equation is satisfied, yes or no. यहाँ पे हमें इक्वेशंस दी गई हैं और उनकी वैल्यूज़ दी गई हैं और हमें बताना है कि ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं. ठीक है, सो लेट्स सी हम कैसे बता सकते हैं इसको. फर्स्ट पार्ट में हमें दी गई है वैल्यू x की 3 और इक्वेशन है x + 3 = 0. सो लेट्स सी. Here is our equation x + 3 = 0 एंड यहाँ पे हमें x की वैल्यू 3 पुट करके देखनी है. सबसे पहले हमें चेक करना है इसका लेफ़्ट हैंड साइड. ओके, इट मीन्स दिस साइड. सो LHS हम लिखेंगे और LHS में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे. सो x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे. इट विल बिकम 3 + 3. 3 + 3 इज़ वॉट? 6. इट मीन्स LHS की वैल्यू आ गई है 6 और RHS में हमारे पास क्या है? ओनली 0. सो क्या 6 और 0 इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं है. इट मीन्स हेयर LHS इज़ नॉट इज इक्वल्स टू RHS. अगर LHS RHS के इक्वल नहीं होता है, इट मीन्स ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है. तो इन सारे क्वेश्चंस में हमें यही चेक करना है कि LHS RHS के इक्वल होगा इस वैल्यू को रखने के बाद या फिर नहीं. सो यहाँ पे LHS इक्वल्स टू नहीं है RHS के. इट मीन्स आवर आंसर विल
नो, आवर आंसर विल बी नो. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x की वैल्यू हमें यहाँ 0 पुट करनी है. अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो आप लोग देख सकते हो 0 प्लस 3 विल बी 3 एंड RHS की वैल्यू है 0 ओनली. सो क्या ये 3 और 0 इक्वल होंगे? नहीं होंगे. सो इट मीन्स आंसर हमारा हो जाएगा नो. इसी तरीके से हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -3 पुट करके देखेंगे. सो लेट्स सी, ये हमारे पास इक्वेशन है. इसके LHS की साइड पे हम x की वैल्यू -3 पुट करके देखते हैं. लेट्स चेक. -3 + 3, सो माइनस एंड प्लस विल बी माइनस एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0. ओके. और RHS की वैल्यू इज़ ऑलरेडी 0. सो यहाँ पे हमारे पास RHS इज इक्वल्स टू 0, देन LHS की वैल्यू हो गई है RHS के इक्वल. सो इट मीन्स दिस वैल्यू ऑफ x will satisfy this equation. Okay, so our answer will be yes. Then इस इक्वेशन में हमें 7 पुट करना है. सो 7 अगर हम यहाँ पुट करेंगे सो 7 - 7 विल बी 0 और LHS की वैल्यू 0 हो जाएगी और RHS 1 है. इट मीन्स हमारा आंसर नो हो जाएगा बिकॉज LHS RHS के इक्वल नहीं होगा. इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 8 पुट करके इस इक्वेशन में. सो 8 पुट करेंगे तो 8 - 7 विल बी 1. LHS की वैल्यू 1 आ गई है. देन RHS इज़ ऑलरेडी 1. सो आवर आंसर विल बी येस क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ गई हैं. देन x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे अगर हम. सो ये मल्टीप्लाई में है, 5x है. इट मीन्स इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. ओके. सो जब हम 5 में 0 की मल्टीप्लाई कर देंगे वी विल गेट 0 ओनली एंड RHS इज़ 25. सो 0 एंड 25 नॉट इक्वल्स टू हैं. ओके. सो आवर आंसर विल बी नो. देन यहाँ पे हम 5 पुट करके देखेंगे. सो वी विल गेट 5 × 5 इट मीन्स 25. सो LHS की वैल्यू आ गई है 25 एंड RHS इज़ ऑलरेडी 25. सो आवर आंसर विल बी येस ओनली. ठीक है. सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे. लेट्स चेक. 5x इज इक्वल्स टू 25 में हमें x की वैल्यू -5 पुट करनी है. सो 5 × -5 इज इक्वल्स टू -25. ओके. माइनस का साइन यहाँ पे लगा रहेगा और 5 × 5 = 25. सो LHS की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -25 और RHS की वैल्यू है ओनली 25. सो ये भी इक्वल नहीं होंगे. इट मीन्स LHS इज़ नॉट इज इक्वल्स टू RHS और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नो. इसी तरीके से m/3 इज इक्वल्स टू 2. आप ये भी देखते चलिए कि इक्वेशंस किस किस टाइप की होती हैं. ये भी सारी इक्वेशन हैं, ये भी इस टाइप की भी इक्वेशंस होती हैं और ये सारी भी इक्वेशंस हैं. ये मल्टीप्लाई की हैं, ये डिवाइड की हैं, ये माइनस प्लस की हैं. ओके. सो देखते हैं हम यहाँ पे m की वैल्यू -6 पुट करके. m + 3 इज इक्वल्स टू m/3 इज इक्वल्स टू 2. दिस इज़ आवर इक्वेशन. देन वी हैव टू पुट द वैल्यू -6. So LHS will become -6 / 3. It means 3 × 2 = 6 -2. So LHS की वैल्यू आ गई -2 एंड RHS हमारे पास है ओनली 2. सो यहाँ पे भी -2 और 2 इक्वल नहीं है. इट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा नो. इसी तरीके से हम यहाँ पे 0 पुट करके देखेंगे. वी विल गेट 0 ओनली एंड RHS की वैल्यू 2 है. सो यहाँ पे भी हमारा आंसर नो ही आएगा. देन यहाँ पे हम 6 पुट करेंगे. सो वी विल गेट 3 × 2 = 6. LHS की वैल्यू 2 आ जाएगी एंड RHS की वैल्यू भी 2 ही है. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? येस. इस तरीके से हमें ये सेटिस्फाइड करके यहाँ पे देखने थे वैल्यूज़ को और ये आंसर्स हमें यहाँ पे लिखने थे. So this was our question number 1. Now let's come to the question number 2.
check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not। यहाँ पे भी हमें यही चेक करना है कि ब्रैकेट में जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन का भी मतलब यही है कि हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। सो लेट्स सी, हियर इज़ आवर सॉल्यूशन एंड हियर इज़ आवर क्वेश्चन 1 ऑफ। सो ये हो जाएगा n+5 = 19 इज़ अ इक्वेशन एंड n की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 पुट करनी है। सो सबसे पहले हम LHS में वैल्यू पुट करेंगे n+5, इट मीन्स 1 + 5, n की जगह हमने 1 रख दिया है, देन वी विल गेट 6 और RHS की वैल्यू कितनी है 19। 6 एंड 19 इक्वल नहीं होते हैं, सो LHS इज़ नॉट इज इक्वल्स टू RHS। सो हमारा आंसर हो जाएगा नो, n इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 7n + 5 = 19। यहाँ पे हमें n की वैल्यू -2 पुट करनी है। सो लेट्स चेक, LHS = 7n + 5। सो 7 × -2 + 5, इट मीन्स 7 2 ज़ा 14 होते हैं, माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा। सो -14 + 5 = -9 हो जाएंगे। ओके, एंड RHS की वैल्यू है 19 ओनली। सो यहाँ पे भी हमारे LHS इक्वल्स टू नहीं हुआ RHS के, इट मीन्स आर आंसर इज़ नो, n is equals to -2 is not a solution of this equation. Now let's see the third part of this question। 7n + 5 = 19। n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखनी है हमें। सो LHS चेक करेंगे सबसे पहले। सो 7n + 5, 7n मीन्स 7 × 2 + 5 = 14 + 5 = 19 एंड RHS इज़ ऑल्सो 19। सो यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू हो गया है RHS के, इट मीन्स येस n इज इक्वल्स टू 2 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस तरीके से आपको ये चेक करना है। नाउ लेट्स कम टू द D पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 4p - 3 = 13। Here we have to put the value of p is equals to 1 in this equation. So let's see, LHS is equals to 4p - 3 is equals to 4 × 1 - 3, then 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे we will get 4 only. So 4 - 3 is equals to 1 and RHS की वैल्यू 13 है। so यहाँ पे LHS is equals to नहीं हुआ RHS के, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नो, p is equals to 1 is not a solution. Now let's see the E part of this question। 4p - 3 is equals to 13। p की वैल्यू यहाँ पे हमें 4 -4 पुट करनी है। सो LHS की वैल्यू हो जाएगी 4 × -4 - 3 is equals to -16, -3 माइनस प्लस हो जाएंगे एंड साइन माइनस का लगेगा। सो -19 वैल्यू आ जाएगी LHS की और RHS की वैल्यू है 13। सो यहाँ पे भी LHS इज़ नॉट इज इक्वल्स टू RHS है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो, p इज इक्वल्स टू -4 इज़ नॉट अ solution of this equation. Now let's come to the last part of this question। 4p - 3 is equals to 13 और यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है 0। सो p की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। सो 4 × 0 - 3 is equals to 0 - 3। 0 में से हम -3 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3 ओनली। और RHS की वैल्यू कितनी है 13। यहाँ पे भी अगेन LHS इज़ नॉट इज इक्वल्स टू RHS है, इट मीन्स नो, b इज इक्वल्स टू 0 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सो यहाँ पे हमें ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करने के लिए बोला है। सो लेट्स सी क्या होता है ये मेथड और कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। हियर इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1। 5p + 2 = 17। सो ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब ये होता है कि हमें सारी वैल्यूज़ एक एक करके पुट करके देखनी है और जो वैल्यू इसमें फिट बैठ जाएगी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी, वही वैल्यू इसका आंसर हो जाएगी।
ओके, सो अब हम कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं सारे इक्वेशंस में। सो p की वैल्यू सबसे पहले हम 1 रख के चेक करेंगे, देन 2, 3, 4 इसी तरीके से हम आगे करते जाएंगे जब तक कि हमारी वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर देती। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है, इसमें टाइम भी लगता है, सो इस मेथड को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं बस, लेकिन हमें समझना होता है कि इस मेथड में हमें क्या करना होता है। ओके, सो ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। सबसे पहले हम p की वैल्यू 1 पुट करेंगे LHS में। सो ये हो जाएगा 5 × 1 + 2 = 5 + 2, 5 + 2 विल बी 7 एंड RHS की वैल्यू है 17। सो यहाँ पे LHS इक्वल्स टू नहीं हुआ RHS के, इट मीन्स ये वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है इस इक्वेशन को, इट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं है। अब ये हमारा आंसर नहीं है तो इट मीन्स अब हमें आगे और सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो आगे अब हम वैल्यू पुट करेंगे p = 2। सो लेट्स पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। LHS विल बी 5 × 2 + 2, 5 2 = 10 + 2 = 12 एंड RHS है 17। यहाँ पे भी हमारा LHS इक्वल्स टू नहीं हुआ RHS के, इट मीन्स ये वैल्यू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकती। ओके, नाउ लेट्स चेक ऑन p = 3। ओके, सो p = 3 हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे। सो LHS हो जाएगा हमारा 5 × 3 + 2, 5 3 = 15 + 2 = 17 एंड RHS इज़ ऑल्सो 17, इट मीन्स LHS = RHS। सो p = 3 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। p की वैल्यू जो 3 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इट मीन्स यही इसका आंसर हो जाएगी। ठीक है, now let's come to the second part of this question। 3m - 14 = 4। सो यहाँ पे हम m की वैल्यू पहले 1 पुट करके देखेंगे, देन 2, 3 एंड सो ऑन। सो लेट्स चेक LHS की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब हम वैल्यू 1 पुट करेंगे। 3 × 1 - 14, इट मीन्स 3 - 14, सो ये हो जाएगी -11। देन RHS की वैल्यू है 4, ये दोनों इक्वल नहीं हुए हमारे, सो LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, इट मीन्स दिस इज़ नॉट द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। Then put m = 2, LHS will be 3 × 2 - 14 = 6 - 14 = -8 और RHS है 4। सो यहाँ पे अगेन LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS है, इट मीन्स m = 2 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमें 3 पे चेक करना है। सो LHS की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 3 - 14, इट मीन्स 9 - 14 = -5 एंड RHS इज़ 4। सो LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS है यहाँ पे भी। सो इसका मतलब ये है कि ये भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है और ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है वैल्यू इस इक्वेशन को। अब हम चेक करेंगे 4 पे, m = 4 पे। सो LHS हो जाएगा 4 पे 3 × 4 - 14, 12 - 14 = -2 एंड RHS है हमारे पास 4। सो LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। अब हम m की वैल्यू 5 पुट करेंगे बिकॉज जितने भी अभी तक हमने वैल्यूज़ रखी हैं वो सब सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं इक्वेशन को, तो हमें अभी ये क्वेश्चन जब तक करते रहना है जब तक कि ये कोई वैल्यू हमारी ऐसी नहीं मिल जाती जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सो अब हम 5 पे चेक करेंगे। सो 5 पे LHS की वैल्यू हो जाएगी 3 × 5 - 14 = 15 - 14 = 1 एंड RHS = 4। सो LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, यहाँ पे भी इक्वल नहीं है बिकॉज यहाँ 1 है और यहाँ पे 4 है। अब हमें चेक करना है m = 6 पे। सो LHS हो जाएगा 3 × 6 - 14, इट मीन्स 18 - 14 = 4 और RHS इज़ ऑलरेडी 4। सो LHS = RHS हो गया है हमारे पास यहाँ पे, इट मीन्स m = 6 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। m = 6 हमारा आंसर आ गया है। So this is it for now. In our next video we will solve further question from this exercise, and if you like this video then do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.